हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कविता 4 व्हीलर ट्रेनर में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो कि हर एक नए चालक के लिए जानना ज़रूरी होता है और वो गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी के बारे में जानते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है और क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं आप सभी को एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये मैडम का पहला दिन है, आज इनको हम ड्राइविंग के बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बताते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है और गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि गाड़ी चलाने से पहले हमें चाबी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है चाबी के अंदर ये जो होता है यहाँ से हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, ठीक। और जब हम इसको एक बार दबाएंगे तो सिर्फ ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलता है और बाकी जब हम इसको 2 बार दबाएंगे तो ये चारों दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। फिर बाकी जो है यहाँ से दरवाज़ा लॉक हो जाता है इस बटन से, ठीक। तो ये हमें अब गाड़ी को खोलना है दरवाज़ा, 2 बटन है, एक हाँ लॉक एक अनलॉक। हाँ, यहाँ से जो है लॉक हो जाएगा, यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो अब हमें दरवाज़ा खोलना है तो हम यहाँ से दरवाजे को खोल दिए। अब हम दरवाजे को यहाँ से ऐसे इसको पकड़ना है, फिर ये बाहर की तरफ खींचना है, ठीक। अब हम गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी के अंदर में जैसे कि यहाँ पे जो होता है यहाँ से हम सीट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये ऊपर आगे पीछे यहाँ से सीट हम कर सकते हैं। फिर बाकी जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये सीट ऊपर नीचे करने के लिए भी दिया रहता है, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो सीट ऊपर नीचे होगा, ठीक। ये हो गया सीट एडजस्ट करने के लिए। तो गाड़ी पे बैठने से पहले हमें सीट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है, अपने रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपको सीट आगे पीछे करना होता है, तो इसको अपने हिसाब से कि पैर को आपका जो है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकें, ठीक। तो अब हम जानते हैं पैर से क्या कंट्रोल्स होते हैं। तो पैर से कंट्रोल में आपका ये जो राइट पैर में है, ठीक है, इसको हम एक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक। तो हाँ, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है केवल, ठीक है जी। और वो जो है आपका ब्रेक है, ठीक। ब्रेक का काम है स्लो और रोकने के लिए होता है। और बाकी क्लच लेफ्ट पैर में होता है, ठीक, जो कि हमें उसको सिर्फ लेफ्ट पैर से दबाना होता है, ठीक है। तो जब भी हम क्लच को दबाते हैं तो लेफ्ट पैर से, और ये राइट पैर से केवल एक्सीलेटर और ब्रेक यूज होगा। और इसको दबाने का तरीका जो है आपका एड़ी इधर ब्रेक के पास रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप ब्रेक के पास रखेंगी तो गलती से एक्सीलेटर नहीं दबेगा, ठीक है। क्योंकि जो नए चालक होते हैं अगर उनका पैर इस पे रहता है इधर एक्सीलेटर की तरफ तो ये ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एड़ी है ये आपका ब्रेक के पास रहे, ठीक है। तो हम इसको पंजे को इधर से और इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच तीनों पैडल। और अब बाकी हम आते हैं स्टीयरिंग के कंट्रोल्स के बारे में जानते हैं, ठीक। तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। इसको आप जिधर चाहेंगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगी, ठीक है। लेफ्ट राइट जिधर आपको घुमाना होगा। अब बाकी यहाँ पे 2 लीवर होते हैं, एक लीवर ये है, ठीक। यहाँ से जो है इंडिकेटर चलता है, इसको हमको राइट अगर इंडिकेटर करना है तो इसको नीचे की तरफ करेंगे और अगर लेफ़्ट मुड़ना है तो ऊपर की तरफ, ठीक। और बाकी जो है यहाँ से ये बीच में पार्किंग लाइट होता है और इसको हम पूरा आगे घुमा देंगे तो यहाँ से हेडलाइट ऑन हो जाता है, ठीक है। पार्किंग लाइट है। हाँ, और ये हेडलाइट ऑन हो गई। जैसे कि अभी हमारी लाइट लो पे है, ठीक है। तो जब हमें इसको लाइट को हाई बीम पे करना होता है तो इस लीवर को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। हाँ, ये हाई लाइट हो गया, ठीक है। तो हाई लाइट का वहाँ पे सिंबल शो करेगा, देखिए ब्लू कलर का, हाँ, वो जो है हाई लाइट का सिंबल है, ठीक है। और बाकी जो है आपको लो बीम पे करना है, फिर उसी लीवर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाँ ऊपर, ये हो गया लो बीम, ठीक। अब इसी में डीपर होता है पास मांगने के लिए, तो पास मांगने के लिए इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ उठाएंगी, हाँ ये। अब वहाँ पे देखिए ब्लू कलर का शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम पास मांगने के लिए करते हैं, ठीक है। ये डीपर हो गया। अब बाकी जो है कुछ गाड़ियों में इंडिकेटर, जैसे कोई गाड़ियाँ आ रही हैं आपको पीछे वाली गाड़ी को पास देना है, ठीक है। तो उसके लिए हल्का सा इंडिकेटर को नीचे करिए, 2 बार इंडिकेटर जल के बंद हो जाएगा। हल्का सा नीचे करिए दे, हाँ 2 बार जल के बंद हो गया। मतलब ये जो है पीछे वाले को पास देने के लिए होता है, जैसे कोई पीछे से हाथ मार रहा है आपको उसको पास देना है तो हल्का सा इसको नीचे करेंगी तो 2 बार इंडिकेटर जल के बंद हो जाएगा। अगर लेफ़्ट में पास देना है तो हल्का सा ऊपर करना है तो 2 बार जल के बंद हो जाएगा, ठीक। और बाकी जो उधर लीवर है वहाँ से चलता है वाइपर, ठीक है, ये वाइपर ब्लेड ये, ठीक है। अगर एक पे करेंगे तो लो चलेगा, तो उसमें मीडियम है, ठीक। फिर
हाई है, ठीक। हाँ, ये लो, मीडियम, हाई, ये हो गया। और बाकी जो है अगर वहाँ से पानी की प्रेस करना होता है तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं लीवर को, ये पानी आ गया, ठीक। और बाकी जो है अब हम ये बटन के बारे में जानते हैं कि शीशा कैसे ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ से जो है ये आपका साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए होता है, जो कि यहाँ पे बटन नहीं है, इसको आप हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हाथ से इसको खोलेंगे और जब इसको सेट करना होता है, जैसे राइट का शीशा एडजस्ट करना है तो ये जो है इसको आपको राइट करना है, फिर ऊपर नीचे जिधर आप चाहेंगे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो होता है यहाँ से शीशा लॉक हो जाता है, ठीक है। ये तीनों शीशे लॉक हो जाएंगे, सिर्फ ऑटो वाला शीशा नहीं लॉक होगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ से ये तीनों शीशे लॉक हो जाएंगे। और अगर दरवाज़ा आपको लॉक अनलॉक करना है तो अंदर से ही आप यहाँ से दरवाजे को अनलॉक कर देंगी और यहाँ से लॉक हो जाएगा, ठीक। और बाकी जो है गाड़ी के मीटर के बारे में समझते हैं। तो ये गाड़ी का मीटर है, जो कि ये स्पीडोमीटर हम इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ गाड़ी की स्पीड आपकी बताएगी, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे जो है ये आरपीएम मीटर है, ठीक है। अब ये आरपीएम मीटर क्या है, जैसे कि ये डीजल गाड़ी है, ठीक है, तो इसमें 6 आरपीएम है। और जब ये पेट्रोल गाड़ी होगी तो इसमें 8 आरपीएम होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर गाड़ी आप डीजल चलाएंगी तो 6 आरपीएम रहेगा और पेट्रोल रहेगा तो 8 आरपीएम होगा। और बाकी जो है ये जो साइन है ये स्टीयरिंग का साइन होता है। और बाकी यहाँ पे ये जो है इंजन सेंसर का साइन है। और ये जो है सीट बेल्ट का है, ये बैटरी का साइन है, ये जो इंजन ऑयल का है ना। फिर ये दरवाज़ा खुले होने का संकेत है, ठीक है। तो जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि ये डोर ओपन का है, ठीक है। ये स्टीयरिंग का है, ठीक। और बाकी यहाँ पे ये फ्यूल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे टाइमिंग शो करता है। और बाकी जो है यहाँ से आपका ये ट्रिप मीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 261 दिखा रहा है, इसको अभी आपको 0 करना है तो हमको इसको इस नॉब को दबा के रखना है, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। और फिर बाकी हमें एक बी ट्रिप मीटर होता है, जैसे ये हो गया बी। अब इसको हमें फिर ट्रिप मीटर करना है तो फिर इसको दबा के रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब बाकी जो है यहाँ से गाड़ी का एवरेज पता चलता है कि गाड़ी एवरेज का इतना दे रही है, 21 पॉइंट का एवरेज दे रही है ना। फिर गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितना दूर तक जाएगी, ये भी इसमें दिखाएगा। देखिए 77 रेंज है, ठीक। तो ये इतना फंक्शन है आपका। और बाकी अब जो है हम समझते हैं गियर के बारे में। तो जैसे कि आप ये गियर देख रही हैं, ठीक है। तो गियर जो है, जैसे कि जब भी हम गाड़ी को मूविंग कराते हैं तो हमेशा 1 गियर लगाना होता है, ठीक। तो 1 गियर लगाने के लिए पहले लीवर को लेफ्ट लेके आइए, लेफ्ट हो गया, फिर आगे, ठीक है। और हमेशा क्लच दबा के गियर को लगाना होता है, ठीक। तो हमेशा क्लच दबा के गियर लगाएंगे। अब हमें जैसे कि गाड़ी हमारी चल रही है और जैसे ही स्पीड होती है तो हमको सेकंड गियर लगाना होता है। तो सेकंड गियर लगाने के लिए लेफ्ट ही दबा के नीचे की तरफ कर दीजिए, ये हो गया सेकंड गियर, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, तो थर्ड की जगह आपका 1 गियर चला जाता है, ठीक। तो 1 गियर क्यों जाता है, आप जल्दबाजी में गियर को लगाते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, गियर को बीच में लेके जाइए, ये न्यूटन हो गया, और सिर्फ सीधा ऊपर कर दीजिए, ये हो गया थर्ड गियर। और फिर हमें 4th पे आना है तो फिर बीच में लेके आइए गियर को, ये हो गया, अब जस्ट पीछे कर दीजिए, ठीक। अब फिर हमें 5th पे जाना है तो गियर को बीच में लेके जाना है और राइट करना है, आगे कर देना है, ये हो गया 5th गियर, ठीक। तो गियर क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं। अब जैसे कि आप अभी 5th में है गाड़ी है और आपको 2nd पे आना है तो हमको गियर को किस पे लाना है, न्यूटन जी, लेफ्ट स्विच, ठीक। ये भी क्लियर हो गया, ठीक। गियर जैसे कि गाड़ी का एसी ऑन करना है आपको, तो यहाँ से जो है फैन चलता है, इसको ऑन करिए, ये हाँ, यहाँ से 1 2 3 4 ये जितना आपको ज़रूरत है उतना आप फैन ऑन करेंगे, ठीक है। और ये एसी हम जब एसी बटन ऑन करेंगे तभी एसी वर्क करता है, ठीक है, वरना एसी वर्क नहीं करेगा। जो कि अगर आपकी गाड़ी बंद है तो भी नहीं वर्क करेगा। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी एसी वर्क करेगा, ठीक है। अभी जैसे गाड़ी आपकी बंद है, ठीक है, तो अब गाड़ी को स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो गई, ठीक। तो अब ये क्या है, अब ये गाड़ी आपकी वर्क कर रही है एसी, ठीक है। तो अगर जब गाड़ी बंद रहेगी तो एसी काम नहीं करेगा। और ये केवल फैन चलाने से फ्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ अगर ग्रीन पे रहेगा इस पर तो ये ठंडा हवा देगा, और अगर आप इस पर करेंगे तो नॉर्मल कूलिंग होगा। फिर इस पर जो है रेड पे रहेगा तो ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, इस पर नॉर्मल हीट होगा, ठीक है। जब हम हीटर को चलाते हैं तो एसी बटन को ऑफ कर देते हैं,
ठीक। और ये ऊपर नीचे जहाँ पे हवा चाहिए उसके लिए होता है, ठीक। और बाकी ये अगर गाड़ी जो है बाहर की वा अंदर, अंदर की वो बाहर करता है ये, ठीक। और बाकी जब भी एसी आपको बंद करना है तो बंद करने के लिए इस पर आपको 0 पे कर देना है, ठीक है। ये बंद हो गया, ठीक। और फिर जब ऑन करना है तो फिर इसको फ़ैन को इधर कर दीजिए, ठीक है। फ़ैन को ऑन करने के बाद ये बटन को दबा दीजिए, ठीक है, समझ में, ठीक। तो जब भी हम गाड़ी को चलाने से पहले हमें हैंड ब्रेक पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक लगाने का तरीका क्या है, सिर्फ लीवर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये, ठीक। ये हैंड ब्रेक आपका लग गया। अब जब हमें इसको हटाना है तो लीवर को हल्के से ऊपर की तरफ लेंगे, उसके बाद बटन को दबाएंगे, हैंड ब्रेक नीचे हो गया, ठीक। तो ये हैंड ब्रेक लगाने और हटाने का तरीका ये है। और इसका यूज़ हमें तब करना है जब कहीं पे गाड़ी पे आपको पार्क करना है, ठीक। या आप स्लोप पे हैं, ठीक है, या ओवर ब्रिज पे हैं, या क्रॉसिंग पे हैं, गाड़ी आपकी पीछे आ रही है, तब हम इसका यूज करते हैं हैंड ब्रेक का, ठीक है। अब बाकी जो है यहाँ पे ये रियर भी मिरर है, जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमेशा रियर भी मिरर है ना, और साइड मिरर, ये सब सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करके गाड़ी को चलाना होता है, ठीक। क्या आपको समझ में आया गाड़ी के अंदर का सारा फंक्शन? हाँ, ये सर समझ आ रहा है। सर आप एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं तो वो चीज़ें अच्छे से कैच हो पा रही है। तो दोस्तों आज हम बताए हैं कि कार चलाने से पहले क्या क्या जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।